आप तैयार रहता है, जब आप तैयार रहता है, प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल करता है। देखिए, मैं अभी पूंछ में ऐसे एक आदमी लंगड़ा आएंगे, मुझे मालूम नहीं था। इन लोग मुझे पानी के लिए, मैं नींबू पानी के लिए पूछते थे, उन लोग मुझे मारने आएंगे, पैसा भी लेकर मारने आएंगे, मुझे मालूम नहीं था। एकदम पवित्र आत्मा उस मौके पर कार्य किया। तो हम सिर्फ तैयार रहे। उस वक्त पवित्र आत्मा इतना, वो कितने साल पुराना बात मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करेगा करके मुझे मालूम नहीं था। अभी डॉक्टर के सामने मरे हुए जिंदा हो, उस वक्त मैं सेवा के लिए रिसिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, फिर भी मैं फौजी यूनिफॉर्म पहन के हुए कैप्टन ही था, फुल टाइम सेवक नहीं बना था। फिर भी प्रभु ने क्या किया, उस वक्त मुझे इतना बात है, इसका 5% भी मालूम नहीं था। तब पवित्र आत्मा क्या किया, कार्य किया। तो इसलिए आपका सेवकाई के शुरू में ही प्रभु क्या करेंगे, अगर आप तैयार रहेगा तो प्रभु कार्य करेगा। ये सब आप सीखने के बाद नहीं, चलते चलते एक मन आपको होना है, मुझे सही तरीके से प्रभु के पीछे चलना है। मैं बोला मरे हुए आदमी, पहले मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ तब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में भी आया नहीं। अभी पूंछ में जो आदमी ठीक हुआ तो उस वक्त कितने साल पुरानी बात है, ऐसा कितना घटना हुआ। अभी आजकल ऐसा कोई घटना हो रहा नहीं भी हो रहा है। अभी कितने साल से भजन सिखा रहा हूँ, अभी ऐसा अद्भुत काम नहीं हो रहा है। उस वक्त काफ़ी हुआ। तो समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार प्रभु कार्य करता है। तो हम तैयार रहना, सिर्फ ये नहीं आप अभी थोड़ा सा आ गया वचन सीखा, ऐसा नहीं। आप सोचो स्टीफेनस शहीद होने के लिए वो कितना महीना सेवा किया होगा, कितने साल, 1 साल भी पूरा सेवा किया है करके हम बता नहीं सकते। 1 साल भी सेवा किया करके नहीं बता सकते, उधर देखने से हमको मालूम, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। तो पवित्र आत्मा अपना कार्य करने के लिए हमको, हम विलिंग रहना, तैयार रहना। पवित्र आत्मा काम करने के लिए हम क्या करें, तैयार रहें पूरा। पवित्र आत्मा, मैं नेपाल में लक्ष्मीपुर में, उधर में उस समय में सेवा, उस समय में राजा का समय है। राजा के समय में कोई सेवक प्रचार करेगा तो उनको 16 साल का सजा होता था। कोई बपतिस्मा लेगा तो 6 साल का सजा होता था। मैं चुप चुप के उधर में जाकर सेवा कर रहे थे। मैं दुलाराम मरंडी के मकान में उधर में जाकर पैदल चल के उधर जाकर बैठा, तो एक थोड़ी देर के बाद में एक औरत को लेके आए, मरने का हालत, पूरा मरा नहीं, लेकिन उन लोग हॉस्पिटल डॉक्टर भी छोड़ दिया था, उनका छाती, दोनों छाती गल गए थे। उन लोग कपड़ा भी इधर नहीं डाला, ऐसा नंगा था, नीचे ही कपड़ा था, पूरा गल गया था। उन लोग केले के पत्ते पर उसको लटाया था, मर रहे। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे उधर में। मैं समाचार का कुछ भी प्रचार, वो बेहोश में थे, पूरा प्राण शरीर से निकला नहीं था, निकल रहा था। उन लोग बोला अभी ख़त्म होना है। उन लोग जलाने के लिए उनको पूरा तैयारी कर रहे थे, तो अभी मर जाएगी, अभी जला देंगे, कोई अभी रहने का कोई उम्मीद नहीं था। तो उधर बैठकर मैंने मरंडी से पूछा, मैं थोड़ा इसके लिए प्रार्थना करूं? हाँ करो। मैं उनके सिर पे रहकर प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से अच्छा हो जा। सब लोग देखते देखते उनका गला हुआ छाती दोनों एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल ऐसा कोई निशान भी है नहीं। उठकर बैठ गई, फिर खड़ी हो गई, 2-3 मिनट के अंदर चलना शुरू कर दिया। प्रभु ने कितना अद्भुत काम किया। तो उसके द्वारा उधर में प्रभु ने एक सेवा के लिए दरवाज़ा खोल कर दिया। तो सेवा के लिए हम आगे बढ़ते समय में प्रभु अपने आप कार्य करने के लिए रास्ता खोलते हैं। तो हम तैयार रहें, प्रभु ऐसा कार्य करेगा करके समझते हुए तैयार रहे, प्रभु कार्य करेगा। पराक्रम का काम एकदम। और यशायाह 11 का 2 दोबारा पढ़िएगा। 11 का 2।
यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा हम सीख लिया, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा सीख लिया, समझ का आत्मा सीख लिया, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा सीख लिया, पराक्रम का सीख लिया। हाँ, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ज्ञान, अभी बुद्धि आया, फिर क्या आएगा? ज्ञान। असली में उसके लिए स्पिरिट ऑफ नॉलेज, अंग्रेजी में स्पिरिट ऑफ नॉलेज। तेरा है ना? हिंदी में ज्ञान दिया है, लेकिन असली में स्पिरिट ऑफ नॉलेज, उसका मतलब उसका ग्रीक शब्द से निकाल कर आते समय में, समस्या आते समय में हम कैसा उसको निवारण करके आगे जा सकता है करके एक ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान दो किस्म का होता है। हमको जो चीज़ कुछ भी मालूम नहीं उसके बारे में मालूम होता है। नॉलेज एक प्रोफेसी की तरह या नबूवत की तरफ आने वाला बात को समझकर आगे बढ़ना है। इधर का मतलब आने वाला बात को, ये परेशानी आने वाला है, उसके बारे में आपको ज्ञान हुआ, वो है इधर का मतलब। समझ में? एक है ज्ञान, हिंदी में ज्ञान की आत्मा, पहले समझ की आत्मा, बुद्धि का आत्मा मिला तो ज्ञान। ऐसा समस्या आएगा, उस समस्या के बीच में ऐसा निकलना है, यह है ज्ञान की आत्मा। चारों तरफ, हमारे चारों तरफ समस्या आता है, उसको कैसा हम समझ करके और प्रभु की आत्मा के द्वारा इस प्रॉब्लम, इस समस्या इस तरफ आता है, इसके लिए इस तरह से जाने से उसको क्या होगा? सामना कर सकता है। वो है ताकि हमको शैतान की हर चालाकी और दुनिया के लोगों का चालाकी के बीच में हम परमेश्वर का ज्ञान पाकर उनके सही रास्ते से उसको हल निकाल कर ले आ सकते। अभी मान लो इधर में इसी तरह बाइबल क्लास चलाने के लिए रुकावट आ रहा है, तो परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, हमको ये ज्ञान देगा, अब ये इससे मुझसे तो इस तरह से कर लो। तो आने वाला बात को, जो सामने करने वाला बात को परमेश्वर पहचान कर देता है। समझ में आया? ये है स्पिरिट ऑफ नॉलेज। आने वाला बातों को पहले ही जानकर इसको इस तरह हल करना चाहिए, इस तरह हल करना चाहिए, ऐसा स्पिरिट ऑफ नॉलेज। शैतान ऐसा प्लान बना रहा है, या विरोध करने वाला ऐसा प्लान बना रहा है, या ऐसा समस्या आ रहा है, तो इसके लिए ऐसा करना चाहिए। प्रभु ने मुझे ऐसा कृपा देने के कारण बहुत बार शैतान की चालाकी से बच गया। एक बार नहीं, बहुत बार प्रभु बोलता था, शैतान ऐसा प्लान बना रहे, तुम ऐसा कर लो। कितने बार? बहुत बार। आप लोग मुझे ध्यान से, मैं कैसा सेवा करता है देखेगा तो आपको ये बात बहुत जगह में, बहुत समय में मालूम होगा। नेपाल का सेवा, चाइना का सेवा, फिलीपींस का, हिंदुस्तान का, इधर में एक एक जगह में, इधर मैं बाइबल क्लास चलाना, उधर का शैतान इस तरफ आ रहा है, कुछ प्लान बनाकर मैं क्या करता हूँ, पहले ही प्लान बनाकर दूसरा तरफ से आकर करता हूँ। समझ आया? शैतान आपको सेवा में इसी तरह रुकावट, ऐसा नहीं होता। आपने अभी भी, आप इतने साल मेरे साथ सेवा करते हुए आप देखा होगा, कहीं भी शैतान आकर रो कर फिर मैं उधर बैठकर रोते हुए, प्रभु आगे क्या करूं,
करके प्रार्थना किया हुआ एक घटना भी आपको नहीं होगा। शैतान आ रहा है करके पहले मुझे मालूम होता चलो भाई इधर से चलो। आज तक आप देखो कितना साल से मेरे साथ सेवा करने पुराने लोगों को मालूम है, शैतान कहीं भी कोई रुकावट डालते तो अभी बैठ कर प्रभु हम क्या करें, ऐसा नहीं। शैतान ऐसा रुकावट करता है पहले ही क्या करेंगे, प्रभु रास्ता खोलकर बताते। अभी उधर में क्या मीरठ में बहुत बड़ा प्लान योजना बना कर आया था, पवित्र आत्मा बताए इसी तरह कर लो। उधर में बैठ करके करने के लिए ऐसा नहीं। तो शैतान इसी मुताबिक एक अभी जम्मू में बाइबल क्लास के खिलाफ ऐसा हुआ, प्रभु ने ऐसा आज्ञा दिया, प्लान दिया इसी मुताबिक करो। पूंछ में समस्या ऐसा कितने बार हुआ, रजौरी में ऐसा बात हुआ, तो जम्मू में भी ऐसा बात हुआ। ये अभी का घटना के अलावा शैतान इसी तरह कर रहा है। हम दूसरे तरीके से समझ की आत्मा से बातों को मालूम करते हुए पवित्र आत्मा से, तो फिर शैतान को सरप्राइज हो जाते हैं। हर समय इनको पकड़ने के लिए कोशिश करते, निकल जाता है। शैतान गिरने के लिए कोशिश करते हैं, हम निकल जाता है। यह है समझ का आत्मा। लिखो तो इसलिए ये बात, ये नॉलेज मालूम होगा तो शैतान आपको क्या नहीं कर सकता। इसलिए ये आने वाला बातों को पवित्र आत्मा बताता है। यूहन्ना 16 अध्याय में हमने 16 का 13 में पढ़ा है, आने वाला बातों को पवित्र आत्मा बताता है। तो हम इसलिए हमको कोई सरप्राइज, अचानक कोई बात नहीं होता। कभी भी मैंने मेरे जीवन में आज तक कहीं वो सारे बंद हो गया, रुक करके अभी आगे करने का एक बार भी मौका नहीं हुआ। पहले एक शैतान का अल्टरनेटिव पहले ही क्या करता है, प्लानिंग करके तैयार रखता है। अल्टरनेटिव मार्ग पहले ही तैयार करके रखता है। ऐसा इस तरह शैतान आएगा, इधर कर रहा है तो दूसरा तरह से उसको सामना करना है। इसलिए हर बार शैतान बोलते तू मरता क्यों नहीं, तू कब मरेगा। कल भी परसों भी पूछ रहा था, हाँ कल भी पूछ रहा था तुम क्यों नहीं मरते। और लूसीफर पूछ रहा था तू कब मरेगा। उनका योजना कितना भी बनाए तो आत्मा के ज्ञान से हम उससे क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ के राजा बना रहा प्लान। प्रभु यीशु मसीह उसको जानते हुए क्या किया है, उनके बीच में से निकल गए। मैं नेपाल में था, नेपाल में दाऊद एक बार नेपाल में मैं उस नेपाल में सेवा कर रहा था। मैं 4 साइकिल भी 3 या 4 साइकिल भी खरीदा और लोगों को उधर में भाइयों को बिरटनगर बाज़ार में जाकर साइकिल खरीदा और कुछ सामान खरीदा, सब खरीदा। पुलिस घोड़े के ऊपर आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। पुलिस किधर आ रहा है, घोड़े के ऊपर। मैं देखा पुलिस आ रहा है, उधर में एक आदमी नीचे बैठकर खेला खरीद रहा था, मैंने खेला बेच रहा था। मैंने क्या करे, एकदम उनके पास बैठ कर 5 रुपया डाल दो, मुझे 2 खेला 3 खेला दे दो। खेला लेकर मैंने क्या किया, खेला करके एक खेला इधर में ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया। दूसरा खेला का सिल्का लेकर कर इधर में इस केला का सिल्का लेकर के इधर और ऐसा डाल दिया, केला सिल्का डाल दिया। फिर मैं बोर्ड देकर के क्या कर रहा है, ऐसे इशारा करता। पुलिस मुझे देखकर के आगे निकल गए, मैं आगे चले गया। नेपाल में प्रभु ने एकदम मुझे याद दिलाया किसके बारे में, दाऊद के बारे में। दाऊद कैसा बच गया, उनको पकड़ने के लिए आया था, उन्होंने पागल जैसा। मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे साथ वाला से उन लोग बाद में देख रहे, उन लोग चुप कर हंस भी रहा है। मैं केला का सिल्का लेकर इधर में रख दिया, एक ऐसे से के गए। पुलिस वाला भी तो गया, तो कोई पागल है पागल। मैंने उनको देखे हे करके चले गया। तो पुलिस सोचा तो कोई अच्छा आदमी टूट गया होगा। ये असली में मेरे साथ हुआ घटना है। प्रभु ने उस समय वो ऐसा, मैं थोड़ी देर चला तब फिर गली के अंदर से निकलकर तो सेवक लोग भी आ गया, निकल गया, बाहर निकल गया। प्रभु ने उस समय वो दिया, नहीं तो उस वक्त मुझे क्या कर देना था।
क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी है, उनको पकड़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो उन लोग ये पागल जा रहा है, पागल को क्या देखना है। समय समय पर प्रभु क्या देगा, आपको ज्ञान देगा क्या करना है। बाद में सेवक लोग, 4-5 सेवक लोग थे, वो लोग बाद में उनको हंसी रुकता नहीं है, लोग उनके सामने ही देख रहा है। आप बोलेंगे आपको अच्छा ड्रामा आता है, आप लोग करके दिखाना। ऐसा समय में पुलिस पकड़ने के लिए आ रहा है, घोड़े का ऊपर है, थोड़ा ड्रामा करके दिखाओ, आपके गला भी रुक जाएगा। कांपते कांपते पहले आपको देखते ही पकड़वाएंगे, वो आपको देखते ही उन लोग बोला यही है ना। मैं बोला ठीक बोला नहीं बोला है, आप एक तो आपका सांस भी क्या हो जाएगा रुक जाएगा। उनको फिर कौन है इंडिया से आया करके टूटने का कोई जरूरत नहीं, आप ही है करके एकदम आत्मा का तैयारी होगा। तो एकदम पवित्र आत्मा आपको क्या देगा समझ गए। एकदम पागल का मैंने मेरा हाथ खाली था, क्योंकि मरंडी और बाउलों के बाद करमकार, इंद्रजीत करमकार, उन लोगों के पास था मेरा सामान वगैरह, मैं बैग वगैरह। हालेलुया। तो हर शैतान की चालाकी को सामना करने के लिए नेक्स्ट ये भी आप समझे। चीन में आपको मालूम है, चीन में सुसमाचार लेकर जाते समय में मैं अंग्रेजी सिखाने वाला, उनके यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सिखाएंगे बोलते हुए उधर प्रवेश किया था। एक बार गया, मुझे आज चीन में प्रवेश होने नहीं दिया, ट्रेन में मुझे अरेस्ट किया, बहुत मुसीबत हो गया, सब बताने के लिए समय नहीं। एक बार मैं अब स्टोरी दूसरा मंजिल मकान में बाइबल क्लास यीशु का सलीब के बारे में बता रहा था। कम से कम 150 से ज़्यादा लोग थे, उन लोग यीशु के सलीब के बारे में प्रेम के बारे थे, तो एकदम रोना शुरू कर दिया। उनका रोने की आवाज़ बहुत जोर का हो गया। नीचे पुलिस था, एकदम पुलिस ऊपर आ रहा है। पुलिस ऊपर आते समय में एक दरवाज़ा ऐसा है, तो पुलिस दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। मैं क्या कर दिया, एकदम ऐसा उंगली में उठाकर सांस में रखकर दरवाज़ा खोल कर, दरवाजे के उस साइड, समझ रहे, दरवाज़ा खोलने से क्या होता है, दीवार के साथ में ऐसा खड़ा रहा, सांस भी नहीं सोच रहे थे। कैसा दीवार को तो मेरे पाँव भी ऊपर ताकि अंगुली ना उनको दिखाई ना, पूरा नहीं, थोड़ा सा ऐसा खड़ा रहता। उन्होंने दरवाज़ा खोल करके क्या कर दिया, अंदर आकर देखा तो उन लोग कोई रो रहा है, कुछ लोग हंसना भी शुरू कर दिया। तो बोला था क्या है, तो हमारा अपना प्रोग्राम चल रहा है। उन लोग दो करके चले गया। तो थोड़ी देर के बाद में आराम से दरवाज़ा बंद करके हमारा प्रोग्राम कर दिया। समझ आया। तो उस समय एकदम दरवाज़ा खोलते समय उधर पर तो क्या हो जाएगा, प्रभु ने बुद्धि दिया उस दरवाजे के पीछे। फिर दूसरे बार एक बार वो भी आप लोगों को बाद में प्रभु कोई मौका देगा तो अच्छा है। फिर उधर में चीन में प्रचार करना अनुमति नहीं है, तो एकदम मैं प्रचार किया, उधर का काउंसलर भी उद्धार पाया। बहुत काम प्रभु ने किया शहर का, बड़ा बहुत लोग। उधर में एक 22 साल से बिस्तरे में पड़ा हुआ एक आदमी था, प्रभु ने उनको चंगा किया, उठकर बैठ गया। बहुत काम प्रभु ने किया। तो रात को कम्युनिस्ट लोगों को मालूम हो गया, गवर्नमेंट हो हमको जिन्होंने पार्टी दिया उस शहर का मेयर, काउंसलर और मेयर, उनको अरेस्ट करके ले गया। तो मुझे पकड़ने के लिए भी ढूंढ के आ रहे। तो मैंने क्या कर दिया, हमारे 2 बहन लोग था, बहनों का ओवरकोट लेकर के सिर से ऊपर से ऐसा डाल दिया। रात के समय ओवरकोट कर झुक कर ओवरकोट ओढ़ कर मैं निकल कर आगे गया। किसका, बहनों का। बहनों को बोला जल्दी खोल कर दे दो। वो ओवरकोट डाल कर देखिए तो वो किसका है, बहनों का। उसको लेकर निकल कर गया। करीबन 1 किलोमीटर आगे आकर था, बहन लोग पीछे पीछे आ रहा था, झुक झुक कर निकल कर आ गया। ऐसा
2 बार चीन में उनके कब्जे से निकल गया। निकलने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उस वक्त ऐसा प्रभु ने मौका दिया, निकल गया। तो सेवा करने के लिए जाते समय आपको मालूम होगा कैसा एक आप लोगों को ऐसा घटना आपके सामने। नेपाल में मुझे कितना, मैं 1-2 ही बताया, कितना घटना पुलिस के हाथ से बचने के लिए कितने बार प्रभु ने मौका दिया है। तो एक बार मुझे पकड़ने के लिए उधर से आ रहे, समझे, मैं से वो भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं नेपाल में लक्ष्मीपुर में उधर 22 लोगों को बपतिस्मा दिया। उस समय में पुलिस थाने में हमारा 2 लोगों को भेजा था झाड़ू लगाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। असली में जब पुलिस लोगों को ऐसा लोग सेवा करने के मिलने से अच्छा है, लेकिन हमारा उद्देश्य था पुलिस का मतलब पुलिस क्या करने जा रहा है वो बातें मालूम हो जाए। तो उनसे मालूम, मैं 2 हफ्ता उधर रहा, रात को उनको वचन बता, दिन में खेतों में चुप कर रहता था। 22 लोगों को बपतिस्मा दिया, मुझे पकड़ने के लिए आ रहा करके मालूम हुआ। 3 जगह से, एक मोटरसाइकिल से एक ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप जीप में आ रहा है, एक घोड़े में। 3 ग्रुप पकड़ने के लिए आ रहे थे। मैं जल्दी बपतिस्मा 22 लोगों को बपतिस्मा दिया। तो मैं एकदम, मेरे साथ दुलाराम मरंडिया और 2 लोगों को लेकर, 3 लोगों को लेकर एकदम उधर से भाग कर आ गया। उधर से लक्ष्मीपुर से सड़क में आना तो काफ़ी दूर पैदल चलना है, जिधर में जीप चला। उधर में आकर तो एक जीपनी मिला जिसमें मटडोर बोलता है, मटडोर मिल गया। मटडोर के अंदर बैठकर आगे गया तो मेरे सामान पूरा इनके हाथ में था, दुलाराम मरंडी और उनके दूसरा, वो लोग बिरटनगर में। तो मैं देखा रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, मेट्रोडोर का स्टैंड में दूर से देखा था पुलिस उधर का। उस वक्त नेपाल पुलिस का इतना शक्ति था, अंगुली दिखाने से उसका मतलब है अरेस्ट, उधर से हिलना नहीं, ऐसा शक्ति था उस समय। मैं उस जीपनी के अंदर या उस मेट्रोडोर के अंदर पूरा भरा हुआ था। मैं देखा पुलिस खड़ा हुआ, मैंने क्या किया, पहले ऐसा चिल्ला करके निकल गया रिक्शा वालों को। क्या मैंने क्या कर दिया, तो पुलिस फिर किसको देख रहा है, अंदर देख रहा है। मैं क्या ऐसा बोल करके, तो पुलिस पीछे आया, सबको चेक कर रहा है। मैं उधर आकर के फिर जीप में एक रिक्शा में बैठ गया। उधर से 1-1.5 किलोमीटर आगे है बिरटनगर का बस स्टैंड, ये तो जीपनी का बस स्टैंड है। उधर मैं रिक्शा में गया तो उधर जाकर गाड़ी में बैठ गए। तो बाद में ये दोनों निकल आया तो उन लोग पुलिस उन लोग मेरे पीछे आया, लेकिन वो तो नेपाली लोग हैं, उनको नेपाली संताली है, उनको पकड़ा नहीं। उनके पास बैग वगैरह था, लेकिन शक आया, लेकिन उनको पकड़ा नहीं था। मैं उस वक्त 5 शादी भी पड़ा हुआ कागज़ भी मेरे पास था। प्रभु ने ऐसा काम किया था। फिर मैं जाकर ड्राइवर के पीछे ऐसा बैठ गया, गाड़ी वो किधर में ककड़ाबिट आने वाला, जो इंडिया का बॉर्डर में आने वाला गाड़ी के पीछे बैठ गया। तो उस वक्त कोई नहीं था। 2 नेपाली पुलिस नीचे खड़ा होकर बोल रहे थे, पुलिस उनको पकड़ने के गया है, इधर से इधर में आने का सवाल ही नहीं है, वो तो 3 पार्टी गया है। तो गाड़ी में कुछ लोग आने के बाद पुलिस चेक कर रहा है, पूरा चेक कर दिया। उसको दुलाराम मरंडी भी दूसरा भी आकर बैठ गए। मैंने पहले भी उनके हाथ में कुछ पैसा दिया था, ताकि अगर मुझे पकड़ के ले गया तो उनको बेचने के लिए, मौका के लिए। तो मुझे पूछा नहीं, बाकी सबको पूछा। देखा मैं उधर आराम से सो नहीं रहा है, सोया हुआ जैसा बैठा हुआ है, ताकि फिर उसके बाद गाड़ी भर गया। जाने के पहले भी 3 लोग पुलिस आकर चेक किया, फिर बोला जाओ। तो हम 7-8 किलोमीटर गाड़ी आगे आए तो पीछे मोटरसाइकिल भी आ रहा है, जीप भी आ रहा है। आकर गाड़ी उधर खड़ा कर दिया। पुलिस इतना गुस्सा से, क्योंकि पहला गाड़ी है उधर से निकलने वाला, बॉर्डर को निकलने वाला, इसलिए गुस्सा करके थूक रहा है, जूता मार रहा है। अंदर आकर चेक किया, मैं सिर्फ इधर ऐसा बैठा रहेगा फर्स्ट में, मुझे पूछा नहीं, बाकी सबको पूछा। साइकिल क्या गाड़ी, बोला जाओ, गुस्सा से। तो मैं बॉर्डर में आ गया, बैकडोगरा में गया। बैकडोगरा में हमारा लोग सब थे। कैप्टन बहल जो अभी धर्मशाला में है, खंगड़ा में है, वो हमारे टीम में था, वो भी आए थे। उन्होंने मुझे ढूंढ कर बिरटनगर में आया। उस दिन शाम को पुलिस आकर
पूरा चारपाई हो, एक एक होटल का चारपाई के नीचे भी चेक कर रहे थे। मैं किधर पहुंच गया? हिंदुस्तान में बैकडोगर में पहुंच गया। तो हमारा प्रभु हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा बचाव के लिए मौका बहुत देता है। तो इसलिए ये आत्मा 11 कितने तो देखो पढ़ो उस एशिया 11 का 2 से पढ़ो, कितना आत्मा है थोड़ा देख लो। हाँ, अभी और एक बाकी है, 11 का 2 दोबारा पढ़ो। यहोवा का आत्मा, हाँ। बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, हाँ और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, हाँ, यहोवा का भय का आत्मा। दूसरा यहोवा का भय की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। Of fear of of मनुष्य के ऊपर का भय नहीं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भय का आत्मा, यहोवा की भय की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड।